बहुत ख़राब माहौल होगा ये केजरीवाल जी के लिए। मतलब हरियाणा में तो इतना बुरा परफॉर्म किया, 2% भी इनकी सीटें नहीं आई है। शीश महल पे तो ताला लग ही गया है और इनका बाहर में भी जो अपनी संपत्ति जो इन्होंने अर्जित करके विदेशों में रखा हुआ है उसका भी धीरे धीरे भंडाफोड़ हो रहा है। यदि बौद्धिक स्तर जनता की भलाई करने का इनको आइडिया होता तो ये एजुकेशन को इम्प्रूव करते। रिपोर्ट कार्ड लाएं या फिर कोई भी कार्ड लाएं, इस बार बीजेपी ही जीतने वाली है, एकदम बीजेपी जीतेगी। बीजेपी देखिए वास्तविक रूप से लोगों का डेवलपमेंट करने में सक्षम है और देश को, पूरे देश को एक सही डायरेक्शन दिया है जैसा कांग्रेस भी दे नहीं पाई थी। आतिशी मार लेना जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनका सामान निकाल कर फेंका जा रहा है। नहीं, सामान नहीं फेंका जा रहा। अभी उस पे उन्होंने जो चाबी ट्रांसफर की है ना, वो भी अपने सीनियर किसी अधिकारी को ही दी है। दिल्ली में इस बार बीजेपी गवर्नमेंट बननी है। क्या नाम है आपका? रंजीत सिंह। रंजीत जी, ये बताइए विधानसभा के चुनाव आने वाले, क्या माहौल लग रहा है दिल्ली में? किधर मूड है दिल्ली का? बहुत ख़राब माहौल होगा ये केजरीवाल जी के लिए। मतलब हरियाणा में तो इतना बुरा परफॉर्म किया, 2% भी इनकी सीटें नहीं आई है और उसका प्रभाव मतलब पूरा दिल्ली पे पड़ेगा। और ऐसे भी दिल्ली की जनता को जिन्होंने मतलब लूटा है, बेवकूफ़ बनाया है, वो उसका एहसास दिल्ली की जनता को पूरी तरह से हो गई है। ठीक है ना। ये 6 महीना मतलब जो अंदर रहे हैं लोग, पूरा इस पर यकीन है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। और कोर्ट के जो डिसीजंस हैं कि इन्होंने जहाँ मतलब इलीगल काम किए हैं, उन सारी चीज़ों से जनता पूरी तरह से अवेयर हो गई है और काफ़ी सिंसियर हो गई है। और इस बार तो इनका खटिया खड़ा होने वाला है केजरीवाल जी को। शीश महल पर जो है वो PWD ने आज ताला लगा दिया है, उस पर क्या कहें? शीश महल पे तो ताला लग ही गया है और इनका बाहर में भी जो अपनी संपत्ति जो इन्होंने अर्जित करके विदेशों में रखा हुआ है उसका भी धीरे धीरे भंडाफोड़ हो रहा है। तो कहा जा रहा है दिल्ली की जनता को तो भरोसा ही आम आदमी पार्टी पर है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब देखिए ये क्या है कि मतलब शराब घोटाले में और शराब को फ्री करने में जो दिल्ली की जनता को इन्होंने जिस तरह से बेवकूफ़ बनाया है, वो उससे काफ़ी ज़्यादा जनता अवेयर हो गई है कि भाई शराब की जो बुराइयां हैं वो समझ में आ गया है कि भाई ये जो सरकार यदि शराब इस टाइप से फ्री दे रहा है तो हमारा किस हद तक वो भलाई चाहता है। एजुकेशन में कुछ किया नहीं है इन्होंने, ठीक है ना। मतलब डंके की चोट पे लोग कह रहे हैं कि जो बिल्डिंगें में भी नहीं बनाई है और इवन बिल्डिंग बना देना या फिर स्मार्ट क्लासरूम दे देने से बच्चे पढ़ नहीं लेते हैं। उनको फैकल्टी चाहिए, क्वालिटी की फैकल्टी चाहिए, ट्रेंड फैकल्टी चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए बच्चों को। तो उन चीज़ों में तो ये कुरिकुलम अच्छा चाहिए, सिलेबस अच्छा चाहिए और उसमें उसके बाद भी मॉनिटरिंग उन चीज़ों की अच्छी चाहिए। एजुकेशन में ये सब चीज़ें देने में पूरी तरह से फेल हैं। हेल्थ केयर में नकली दवाइयाँ दे रहे हैं, ठीक है ना। सड़कों का तो बुरा हाल देख ही रहे हैं, अभी सड़कें बनाने लग गए। जिस तरह से पहले जो चुनाव हुआ था विधानसभा का 2019 में हुआ था ना, उसके जस्ट पहले 6 महीना पहले उन्होंने सारी लेडीज़ को फ्री करके और फिर उसका पूरा मतलब प्रभाव किया था। तो ये फ्री वाला जो इनका है, जो सिस्टम है फ्री कर देने में, इसी के झांसे में जो पब्लिक आ रही थी वो अब उस चीज़ से निकल गई है पूरी तरह से। केजरीवाल की पार्टी कई बार कह चुकी है कि फ्री बीज नहीं है, बल्कि ये आम जनता जो है दिल्ली की, उनकी मूलभूत सुविधाएं दे रहे हैं। कौन सी मूलभूत सुविधाएं? मूलभूत सुविधाएं तो बीजेपी दे रही है, जो 5 केजी और 10 केजी अनाज देकर मतलब भूखे मरने से लोगों को बचाया जाता है। ना कि आप बिजली 200 यूनिट फ्री कर रहे हो और फिर बस में टिकटें पूरी तरह से लेडीज़ को फ्री कर देना, कहाँ तक सही है? वो कम से कम 50% कर दीजिए। लेडीज़ को सुविधाएं देना बहुत अच्छी बात है, चलो एक समय के लिए लगा कि बहुत अच्छा, लेकिन इन सब के पीछे इनका इंटेंशन क्या है? आप फ्री कर रहे हो, ठीक है, चलो सब कुछ फ्री कर दो, उसमें भी मान लिया 1 मिनट के लिए कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके पीछे इनका इंटेंशन क्या है? पूरा वोट बैंक उनका कब्जा करना, क्योंकि इनको वास्तविक रूप से जनता को डेवलप करना, उनका बौद्धिक स्तर ऊपर करना का इनको कोई आइडिया नहीं है। यदि बौद्धिक स्तर जनता की भलाई करने का इनको आइडिया होता तो ये एजुकेशन को इम्प्रूव करते, जो कि सारी समस्याओं का लगभग जड़ होता है। यदि जो काम रह भी गए हैं वो सिर्फ दिल्ली में LG और मोदी की वजह से नहीं हो पाए हैं, वरना आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को लंदन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस तरीके की बातें भी आम आदमी पार्टी के नेता ही करते हैं। ये इनके बहाने एक से एक हैं, कभी LG पे डालेंगे, कभी मोदी पे डालेंगे। मतलब इनको किसी ने काम करने से मना नहीं किया हुआ है। इनसे काम जो चीज़ें नहीं हो पाती है, जो इनको समझ में नहीं आती है, या फिर जहाँ पे इनका भंडा फूट जाता है, वो चीज़ें ढिकरा मतलब LG पे तो कभी मोदी जी पे तो कभी बीजेपी पे। तो चुनाव से पहले आपका क्या जवाब आम आदमी पार्टी को, क्योंकि वो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर तो वोट मांगने आपके पास ज़रूर आएंगे? रिपोर्ट कार्ड लाएँ या फिर कोई भी कार्ड लाएँ, इस बार बीजेपी ही जीतने वाली है, एकदम बीजेपी जीतेगी। क्यों चाहिए दिल्ली? बीजेपी देखिए वास्तविक रूप से लोगों का डेवलपमेंट करने में सक्षम है और देश को, पूरे देश को एक सही डायरेक्शन दिया है जैसा कांग्रेस भी दे नहीं पाई थी। और मतलब कांग्रेस ने ही मिसगाइड कर रही थी पिछले 70 ईयर्स में। तो ये राइट डायरेक्शन में देश की डेवलपमेंट को मोड़ा है
और उधर डेवलप करना है, हमारे कल्चरल वैल्यूज़ को स्टैब्लिश करके और उसको उसकी जो क्वालिटी डिटोरेट हो रही थी उसको इम्प्रूव करने में लगा हुआ है। और ये केजरीवाल की पार्टी क्या है, ये तो पार्टी तो 3-4 सालों 5 सालों में मैक्सिमम खत्म हो जानी चाहिए। ये तो राजनीतिक पार्टी का कोई स्टैंडर्ड ही मेंटेन नहीं कर रही है, एक नया ट्रेंड सेटअप कर दिया है जो आगे फ्यूचर के लिए दिल्ली की जनता के लिए बहुत खतरनाक है, पंजाब के लिए बहुत खतरनाक है। सर क्या नाम है आपका? बजरंग चतुर्वेदी। सर ये बताइए, दिल्ली में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, क्या मूड है इस बार दिल्ली की जनता का? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी? नहीं, चेंज करेंगे। चेंज करेंगे। जी, सर चेंज करके किसे लाना चाहते हैं? बीजेपी आएगी। सर चेंज क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि इनको एक 10-12 साल का जो पीरियड दिया ना उसमें कुछ भी नहीं किया। अभी जो ये बता रहे हैं, मेरी समझ से जो अभी राज्यपाल के पास जाके पूछ रहे हैं, तो ये पहले ही ये जो वॉलंटियर्स जो डीटीसी में लगे हुए थे, इनको 10-12 साल में ये इनको पक्का नहीं कर पाए, जो आज करने को इनको सोचने को मजबूर होना पड़ रहा है। तो पहले क्यों नहीं किया इन्होंने? सर इसी के साथ आज शीश महल के ऊपर ताला लगा दिया गया है पीडब्ल्यूडी के द्वारा, जिस पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये सिर्फ साजिश रची जा रही है। आतिशी मारलेना जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनका सामान निकाल कर फेंका जा रहा है। नहीं, सामान नहीं फेंका जा रहा। अभी उस पर उन्होंने जो चाबी ट्रांसफ़र की है ना, वो भी अपने सीनियर किसी अधिकारी को ही दी है। ऐसा कुछ भी इशू नहीं है। उनको या तो मारलीना जी को खुद को चाबी लेके उसमें शिफ्ट करना चाहिए था, या चाबी है ना पीडब्ल्यूडी को देनी चाहिए थी। ऐसे अपने अधिकारियों को चाबी शिफ्ट देना नहीं चाहिए था। नहीं देनी चाहिए। नहीं। सर इसी के साथ बार बार पे कहा जा रहा है कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं आतिशी मारलेना, वो भरत की तरह रोल निभा रही हैं और कुछ ही दिनों में फिर एक बार अरविंद केजरीवाल की वापसी होने जा रही है। नहीं, ऐसा संभव नहीं होगा। नहीं होगा मैम, बहुत फ़र्क है वो भरत बोलने में और अपने आप को भरत के टाइप दिखाने में, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सर क्यों भरोसा नहीं है अब आम आदमी पार्टी? नहीं कर पाएंगे मैडम, नहीं कर पाएंगे। इनका देख लिया। देखो, सबसे पहले राष्ट्र हित की बात है, उसमें जो पब्लिक अब समझ रही है, जो गैप उनको दिख रहा है कि ये कहाँ किस दिशा में बढ़ रहे हैं, तो पब्लिक को गले नहीं उतर रहा। बस ये नहीं उतर रहा। नहीं। यही बड़ा कारण है कि आप बदलना चाहते हो दिल्ली? बिल्कुल बदलना चाहता। बीजेपी क्यों? बीजेपी कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो राष्ट्र हित की बात तो करती है। राष्ट्रहित नहीं, पर आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी की वजह से ही दिल्ली में नहीं, दंगे नहीं हो रहे। मोदी जी की 3 चीज़ें माननी पड़ेगी। आज हमको वर्ल्ड के लेवल पे उन्होंने जिस स्टैंडर्ड पे, जिस प्लेटफार्म पे खड़ा किया है, वो किसी नेता में इतनी क्षमता नहीं थी। बैठना उठना खाने पीने की बात आती है, स्वच्छता की बात आती है, उसका भी इन्होंने विरोध किया था। लेकिन आप देखो कितने शौचालय बना के दिए हैं। नहीं, इनको बैठने उठने की इन चीज़ों की सुविधा का इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। कम से कम जब से स्वच्छता अभियान चला, उसका एक स्लोगन चला, उस स्लोगन में देखो आप, हर आदमी को, हर गृहिणी को ये समझ में आ गया था, अरे यार कूड़े की गाड़ी आ रही है, चलो, वो डस्टबिन लेके दौड़ता था उसकी तरफ। ये कितना बड़ा सुधार है। सुधार नहीं है, लेकिन उसको भी लोग नहीं मानते। अब क्या बताएं उसमें। सर पर आम आदमी पार्टी का तो आरोप यही है ना कि मोदी जी की वजह से ही दिल्ली में काम नहीं होता। अब मोदी और एलजी नहीं, मोदी जी और एलजी का रोकने का नहीं है। आपके पास खूब है ना, सारी पावर है, पैसे हैं, सब कुछ है। अब आप मैम, अगर रेलवे स्टेशन से आप बाहर निकलेंगे ना सुबह, तो पूरा फुटपाथ इस तरीके से दारू पीने वालों का पड़ा रहता है दोनों साइड में, जो समझ में नहीं आता देख के। बड़ा हम जैसे जो बढ़िया आदमी है, उसको भी फ्री में बोतल मिलती है, 1 की 2 मिलती है, तो वो भी रोड के घर पे नहीं पहुंच पाता। बैग पड़ा हुआ है कहीं, खुद कहीं पड़ा हुआ है, घर पे नहीं पहुंच पाता। शिक्षा कहाँ से शुरू होती है? ये बोलते हैं हम संस्कार दे रहे हैं, अच्छी स्कूल में शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा सबसे पहले प्रारंभ, आदर्श जो भी होता है वो कहाँ से प्रारंभ होगा? घर से। घर पे डैडी पहुँच ही नहीं पाते, पी के पड़े रहते, तो कहाँ से शुरू होएगी बताइए आप। सर आप बताइए, अब आप क्या चाहते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में, क्योंकि कुछ ही समय रह गया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि इस बार फिर एक बार आम आदमी पार्टी सरकार आएगी और दिल्ली के हालातों को बदला जाएगा। 10 साल में बदल दिया गया है काफ़ी ज़्यादा, और आगे 5 सालों में और बदला जाएगा। नहीं, ये सब दिखावा है और दिल्ली में इस बार बीजेपी गवर्नमेंट बननी है। जी। तो क्यों लगता है कि बीजेपी ही बेस्ट? नहीं, बीजेपी पहले से बेस्ट है, अब नई बात थोड़ी है। पहले से बेस्ट है और अच्छा काम किया इन्होंने। बीजेपी के समय अच्छे काम हो रहे देश में भी, और जहाँ जिस में स्टेट में इनकी गवर्नमेंट है वहाँ भी अच्छे काम हो रहे हैं। बाकी जहाँ पे इनकी कांग्रेस गवर्नमेंट आ रही है, आप भी देख रहे हैं, दुनिया देख रही है क्या हो रहा है उनके स्टेट गवर्नमेंट में। जी। तो आम आदमी पार्टी क्यों पसंद नहीं? आम आदमी पार्टी एक उस समय लहर था जो आ गई, बाकी इन्होंने छलावा के अलावा कुछ नहीं किया दिल्ली के अंदर। लोगों को इन्होंने ठगा है। जी। बस
नहीं लगता कि दिल्ली को लंदन बनाया गया, केजरीवाल ईमानदार ने? और प्लेस में खड़े हैं, आप देख लीजिए क्या हालत कर रखा है इन्होंने। बाकी और काम तो इन्होंने करके दिया नहीं कुछ भी ऐसा कि मतलब इनको लाया जाए दोबारा, सब बेकार है। सब बेकार।